सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में 3 दिवसीय मॉडल यूनाइटेड नेशंस चैप्टर वी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, सार्वजनिक वक्तृत्व, वैश्विक सोच और कूटनीतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करना था। 17 जुलाई को कार्यक्रम का शुभारंभ पंजीकरण के उपरांत एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सविता सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर गंभीर और संवेदनशील विचार विमर्श के लिए प्रेरित किया। उप प्रधानाचार्य मालिनी आनंद ने चेयर और वाइस चेयर का परिचय कराया तथा MUN के महत्व को स्पष्टीकरण किया। कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 12 कमेटियों का गठन किया गया तथा गठित की गई सभी कमेटियों ने अलग अलग देशों में व्याप्त समस्याओं जैसे परमाणु ऊर्जा के युग में कार्बन आधारित ईंधन के निष्कर्षण की सीमाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव, शरणार्थियों की सुरक्षा, परमाणु हथियारों की कमी, जरूरतमंद क्षेत्रों में मानवीय सहायता देना आदि पर गहन चर्चा की। दिन भर चली बहसों में छात्रों ने अपने संवेदनशील दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और तार्किक सोच का परिचय दिया। 18 जुलाई को छात्रों ने अपने अपने देशों की नीतियों के अनुसार विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बहस की और समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्ताव तैयार किए। वक्तृत्व कला, विश्लेषण क्षमता और सहयोग की भावना इस दिन विशेष रूप से देखने को मिली। सभी समितियों में प्रतिनिधियों ने प्रभावशाली संवादों के साथ गंभीर चर्चा की और सार्थक समाधान सुझाए। 19 जुलाई को प्रतिनिधियों ने अपने ड्राफ्ट प्रस्तावों को प्रस्तुत किया, उन पर चर्चा की गई और मतदान प्रक्रिया द्वारा निर्णय लिए गए। यह दिन निर्णय लेने, सहमति निर्माण और नेतृत्व कौशल को सामने लाने का सशक्त उदाहरण बना। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और सुरक्षा समिति ने इस बात पर सहमति जताई कि परमाणु हथियारों का प्रसार न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति के लिए खतरा है। इस विषय पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी देश अपनी सहयोग से कार्य करें तो शांतिपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संगोष्ठी में शहरी कचरा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों और उनके सतत समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के निस्तारण की प्रभावी नीतियों और नवाचारी उपायों पर मंथन करना था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने महानगरों में तेजी से बढ़ते सतत शहरी विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया तथा सभी देशों से अपील की कि वे मिलकर शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएं। विशेष राजनीतिक समिति की बैठक में प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि आज की दुनिया में शांति और सुरक्षा को केवल हथियारों के नियंत्रण से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। समिति का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियमों में पारदर्शिता ही शांति की कुंजी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधियों ने बढ़ते आतंकवादी हमलों, नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही शांति स्थापना, शिक्षा और विकास के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ से दूर रखने की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में बढ़ते राष्ट्रवाद और जेनोफोबिया के बीच हाशिए पर पड़े समुदायों और समूहों के अधिकारों की सुरक्षा पर विचार विमर्श किया गया। परिषद ने अपील की कि सभी देश सामाजिक समावेशन, शिक्षा और संवाद को बढ़ावा देकर समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। आर्थिक और वित्तीय समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कर नीतियों में सुधार कर चोरी की समस्या को रोकने की गहन चर्चा की। कार्यक्रम उप प्रधानाचार्य मालिनी आनंद के निर्देशन में हुआ। सभी समितियों के अध्यक्षों और सचिवों ने पूरे अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कार्यक्रम का संचालन किया। अंत में हुए समापन समारोह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रधानाचार्य श्रीमती सविता सिंह ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा, मॉडल यूनाइटेड नेशंस जैसे मंच विद्यार्थियों को न केवल बोलना सिखाते हैं बल्कि उन्हें एक जागरूक वैश्विक नागरिक बनाते हैं तथा भविष्य में भी ऐसे शैक्षणिक आयोजनों को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। ये हम मॉडल यूनाइटेड नेशंस हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में हर साल, और ये हमारा एक सिमुलेशन है जो कि UN में होता है, जहाँ पर कि सारी कंट्रीज़ जो UN के अंदर आती हैं वो अपने अपने प्रॉब्लम्स को रखते हैं, एक दूसरे के साथ डेलिब्रेट करते हैं और डिस्कशंस होती है और उन प्रॉब्लम्स का हम फिर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर हमारे बच्चे हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी चीज़ को सिमुलेट करते हैं, जिससे कि उनकी पब्लिक स्पीकिंग एनहांस होती है, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, उनका जनरल नॉलेज एनहांस होता है। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो वो एक टीम में काम करते हैं और वो टीम स्पिरिट भी सीखते हैं। तो उनकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग, उनकी जो वैल्यू बेस्ड एथिक्स है वो सब भी आती हैं, क्योंकि जब वो दूसरा कंट्री कुछ कह रहा होता है तो वो बहुत कायदे से उस चीज़ को सुनते हैं और फिर उसके ऊपर सोच के और विचार करके और फिर अपनी बात रखते हैं। हाँ जी,
तो जो बच्चे हमारे, ये कोई कंपटीशन की चीज़ नहीं है, पर फिर भी हम बच्चों को उत्साहित करने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए कुछ प्राइजेस भी रखते हैं, जिनमें कि हम कमेंडेशंस देते हैं। जो सबसे बेस्ट होता है उसको फर्स्ट प्राइज़ देते हैं और फिर हाई कमेंडेशंस भी देते हैं।